जैसे जैसे कैकेयी में दशरथ के दिन निकलते जा रहे थे, वैसे वैसे उनका मन कैकेयी की ओर झुकता जा रहा था, लेकिन उन्हें अपने मन में उठते इन भावनाओं को नाम देना नहीं आ रहा था। कैकेयी अपने महल में बने उपवन में अकेली बैठी हुई थी। दशरथ ने उन्हें वहां देखा तो उनके पास गए। राजकुमारी, आप यहां अकेली बैठी हैं? हम सब इस संसार में अकेले ही तो हैं। हम किसी के साथ होते हुए भी अकेले ही होते हैं, पर तब कोई हमारा एकाकीपन देख नहीं पाता। हमें अकेला तो लोग तब ही देख पाते हैं जब हम इस तरह अकेले बैठे होते हैं। आपको पता है राजकुमारी, आप हर बार मुझे आश्चर्य में डाल देती हैं। मुझे कभी लगता है कि आप युद्ध कला में सबसे अच्छी हैं, कभी लगता है कि आप राजनीति में सबसे कुशल हैं, लेकिन फिर आपका एक नया ही रूप देखने को मिल जाता है मुझे, और फिर मैं आपके किसी और ही गुण से प्रभावित हो जाता हूं। कैकेयी को दशरथ का उनसे इस तरह से बात करना अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उनके ऐसा करने के पीछे की वजह वो समझ नहीं पा रही थी। आपको पता है अयोध्या नरेश, मैंने आपकी जिस तरह से कल्पना की थी, आप उससे बिल्कुल विपरीत हैं। मैं समझा नहीं। मुझे लगता था अयोध्या जैसे बड़े राज्य का राजा बहुत ही आत्ममुग्ध होगा, अपने आप को बहुत बड़ा और दूसरों को बहुत तुच्छ समझता होगा, साथ ही हर समय केवल राजनीति और रणनीतियों के बारे में ही बातें करता होगा। लेकिन आप तो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। आपके जीवन में केवल वीर रस के लिए स्थान नहीं, आपके जीवन में और भी बातें महत्व रखती हैं। मुझे तो आप धरती से जुड़े हुए व्यक्ति लगते हैं। राजकुमारी कैकेयी, मैं क्या हूं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु मैं ये अवश्य जानता हूं कि मैं आपको और जानना चाहता हूं, और मुझे ये विश्वास है कि आपको जानने के लिए मुझे एक जीवन भी कम पड़ेगा। दशरथ क्या कहना चाहते थे, कैकेयी ये बात अच्छे से जानती थी, लेकिन समाज की मर्यादाएं उन्हें जकड़े हुई थी। राजा दशरथ भी ये बात अच्छे से जानते थे कि जिन प्रश्नों के उत्तर वो कैकेयी की आंखों में तलाशने की कोशिश कर रहे थे, उन प्रश्नों के उत्तर उन्हें केवल एक व्यक्ति दे सकते थे। इसलिए वो अश्वपति के पास गए। दशरथ, ये खाकर देखिए, ये हमारे कैकेयी का सबसे प्रिय व्यंजन है। हमारे यहाँ हर त्योहार पर इसे ही बनाया जाता है। इस आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत आभार कैकेयी नरेश। मेरे मन में एक बात थी। आप कहते कहते रुक क्यों गए? बात ही ऐसी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे कहूं। मुझे लगता है आपको हमारी मैत्री पर संदेह है दशरथ, नहीं तो आप यूं संकोच नहीं करते। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? कैकेयी नरेश, आपका ये राज्य बहुत सुंदर है, बहुत ही सुशासित है। मुझे इस नगर से मोह हो गया है। ऐसा लगता है मैं यहां से कभी ना जाऊं। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? आप चाहें तो जीवन भर के लिए यहां ठहर सकते हैं। काश मैं ऐसा कर सकता, पर मुझे तो जाना ही होगा। मेरा राज्य, मेरे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु मैं यहां से जाते जाते अपने साथ इस राज्य का बहुमूल्य अंग लेकर जाना चाहता हूं। आप बस नाम बताइए, मैं यहां का सोना चांदी, यहां की नदियां पहाड़ तक आपके नाम कर दूंगा। कैकेयी नरेश, मैं अपने साथ आपकी पुत्री कैकेयी को अपने साथ पत्नी के रूप में लेकर जाना चाहता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई अनुचित बात कही महाराज? यहां उचित अनुचित का प्रश्न नहीं है अयोध्या नरेश। रघुकुल जैसे कुल में अपनी बेटी को ब्याहना मेरे लिए गर्व की बात है, परंतु क्या महाराज? परंतु आप पहले से विवाहित हैं, आपकी 2 पत्नियां हैं। पर कैकेयी नरेश, क्षत्रियों में तो एकाधिक पत्नियां रखने का चलन है, इसमें कौन सी नई बात है? महाराज दशरथ,
बात केवल इतनी सी नहीं है। महाराज अश्वपति, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप निसंकोच होकर अपनी बात रखिए। आपकी दोनों ही पत्नियां देवी कौशल्या और देवी सुमित्रा बड़े कुल से हैं। उन दोनों के ही पिता समृद्ध राजवंशी हैं, इसलिए दोनों का आपके जीवन में प्रभाव भी गहरा है। ऐसे में अगर मेरी पुत्री आपकी तीसरी भार्या बनकर आती है तो उसका पद आपकी तेजस्विनी रानियों के सामने क्या रहेगा? महाराज, आप रानी कौशल्या और सुमित्रा के बारे में नहीं जानते। वो दोनों ही राजवंशों से हैं, परंतु दोनों ही अहंकार रहित हैं। उन दोनों के साथ राजकुमारी कैकेयी बहुत सुखी रहेंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दोनों आपकी पुत्री को अपनी छोटी बहन की तरह रखेंगी। यही तो मैं नहीं चाहता दशरथ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी केवल किसी राजवंश की सबसे छोटी बहू बनकर रह जाए। मैं चाहता हूं वो रानी बने और फिर राजमाता भी। मैं चाहता हूं मेरी पुत्री की आने वाली संतान राजा बने। अभी आप निसंतान हैं, लेकिन जैसे ही आपको पुत्र प्राप्ति होगी, आपकी प्रथम संतान राजा बन जाएगी और मेरी बेटी की संतान केवल राजकुमार बनकर रह जाएगी। और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। अगर बात केवल इतनी ही है तो मैं अयोध्या नरेश दशरथ आपको ये वचन देता हूं कि कैकेयी से प्राप्त हुई संतान को ही मैं अपने कुल का राजा बनाऊंगा। दशरथ, अगर आप वचनबद्ध रहते हैं तो मुझे मेरी पुत्री का विवाह आपसे करवाने में कोई आपत्ति नहीं। कैकेयी की संतान ही राजा बनेगी, यही वचन दिया था दशरथ ने कैकेयी के पिता को। फिर क्यों तोड़ा उन्होंने अपना ये वचन, जानने के लिए सुनिए मां कैकेयी के राम के आगे के एपिसोड्स।